गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर मेटल और नॉन मेटल एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। मेटल एंड नॉन मेटल। टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। क्वेश्चन लिख देते हैं। फर्स्ट वन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। वन का वन है which first one is liquid at room temperature. Second one can be easily cut with knife. Third one is the best conductor of heat. The fourth one, a poor conductor of heat. The first question है give one example of metal which is liquid and room temperature. तो which is liquid and room temperature, तो मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। मरकरी Hg इसका सिंबल हो गया मरकरी। सेकंड है इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये हो गया लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। सेकंड है कैन बी कट इजिली विथ नाइफ, जिसको कि नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम हो गया। पोटेशियम एंड सोडियम हो गया। पहला क्वेश्चन है लिक्विड द्रव्य होगा रूम टेम्परेचर पर, तो वो मरकरी है, इसका सिंबल Hg है। फिर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का जो बेस्ट कंडक्टर हो सिल्वर हो गया। Ag जो है हमारा सिल्वर हो गया। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो कौन हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ये बताइए। पुअर कंडक्टर हीट तो हमारा मरकरी और लीड जो है, मरकरी एंड लीड जो है वो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ, मरकरी और लीड जो हो गया क्वेश्चन था इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो मरकरी एंड लीड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी और लीड जो है वो हमारा क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। Explain the meaning of malleability and ductility. Explain the meaning of malleability malleable and ductile। malleable and ductile, तो malleable किसको बोलते हैं,
मेलेबल एंड डक्टिलिटी ये हमारा मेटल की प्रॉपर्टीज है। तो मेलेबिलिटी मीन्स जिसको कि हम शीट में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन यू विल बीट दैट एलिमेंट और दैट मेटल इट विल चेंज इनटू शीट। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड में सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी है, तो गोल्ड और सिल्वर जो हो गया। उसके बाद हो गया डक्टिलिटी, जिसको कि हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी है और मेलिएबिलिटी है वो गोल्ड और सिल्वर में होता है। मेलिएबिलिटी का मतलब हो गया शीट के रूप में कन्वर्ट करना। तो गोल्ड को हम शीट के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिल्वर के रूप में कर सकते हैं, गोल्ड फॉयल बनाते हैं जिसमें मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक उसी तरह से जो डक्टिलिटी है उसको वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो गोल्ड अगर 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो उससे हम 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसकी जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। तो गोल्ड और सिल्वर की जो मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा सेट 1 जो था पेज नंबर 40 का जो क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया।